हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मैजिकल स्टोरी में। तो दोस्तों, इस चैनल पे मैं स्टोरी लेके आती रहती हूँ। बेड टाइम स्टोरी, बच्चों की स्टोरी, जैसी भी स्टोरी आपको चाहिए इस चैनल पे मिल जाएगी, जो कि बहुत अच्छे लगते हैं सुनने में। तो दोस्तों, हमारी ये स्टोरी आप लोग को अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप लोग लाइक नहीं करती हैं, तो आप लोग को जैसे भी स्टोरी चाहिए मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं लेके आती रहूँगी इस चैनल पे। श्री गणेशाय नमः। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखूं कि धरती पर मेरी पूजा कौन करता है, कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डुमरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में मेरा मंदिर नहीं है और ना ही मेरी पूजा होती है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला पानी यानी मार नीचे फेंका। वह उबलता पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में फफोले छाले पड़ गए। शीतला माता ने पूरे शरीर में शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भाग भाग के चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी सहायता करो। लेकिन उस गांव में किसी ने शीतला माता की सहायता नहीं की। वही अपने घर के बाहर एक कुम्हारन महिला बैठी थी। उस कुम्हारन ने देखा कि अरे, यह बुढ़िया माई तो बहुत जल गई है, इसके पूरे शरीर में तपन है, इसके पूरे शरीर में फफोले पड़ गए हैं, यह तपन सहन नहीं कर पा रही है। दोस्तों, कहानी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए हम आगे की कहानी शुरू करते हैं। तब उस कुम्हारन ने कहा, हे माँ, तू यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारन ने उस बूढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, हे माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी है, थोड़ा दही भी है, तू दही राबड़ी खा ले। जब बुढ़िया माई ने ठंडी जवार के आटे की राबड़ी और दही खाया तो उसके शरीर को ठंडक मिली। तब उस कुम्हारन ने कहा, आ माँ, बैठ जा, तेरे सिर के बाल बहुत बिखरे हैं, ला मैं तेरी चोटी गूँथ देती हूँ। और कुम्हारन माई की चोटी गूँथने हेतु कंघी बालों में करती रही। अचानक कुम्हारन की नज़र बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी, तो कुम्हारन ने देखा कि एक आंख बालों के अंदर छुपी हुई है। दोस्तों, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए फिर आगे की कहानी हम शुरू करते हैं। यह देखकर वह कुम्हारन डर के मारे घबरा कर भागने लगी। तभी उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता चार भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए अपने असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन कर कुम्हारन सोचने लगी कि अब मैं गरीब इन माता को कहाँ बिठाऊं। तो दोस्तों, कैसी लग रही है कहानी, प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कि अगर आप लोग को कहानी अच्छी लगती हो तो मैं इसी तरह की कहानी लेकर इस चैनल पे आती रहूँगी। तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब माता बोली, हे बेटी,
तुम किस सोच में पड़ गई। तब उस कुम्हारन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू बहते हुए कहा, हे माँ, मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है। मैं आपको कहाँ बिठाऊं। मेरे घर में ना तो चौकी है, ना बैठने का आसन। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू, दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारन के घर के दरिद्रता को झाड़ कर डलिया में भरकर फेंक दिया और उस कुम्हारन से कहा, हे बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे वरदान में मांग लो। तो दोस्तों, प्लीज़ हमारे स्टोरी को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं इसी तरह की कहानी आप लोग को सुनाती रहूं और आप लोग सुनते रहें। तो चलिए हम आगे की कहानी शुरू करते हैं। तब कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मेरी इच्छा है अब आप इसी डुमरी गांव में स्थापित होकर यही निवास करें और इसी प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से साफ कर दिया, ऐसे ही आपको जो भी भक्त होली के बाद की सप्तमी के भक्ति भाव से पूजा कर अष्टमी के दिन आपको ठंडा जल, दही व बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को दूर करना। तो दोस्तों, यही है शीतला माता की कहानी। जो होली के बाद सप्तमी आता है, सप्तमी के रात में बासी खाना बनाया जाता है और अष्टमी के दिन माँ को भोग लगता है बासी खाना का ही। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आगे की कहानी हम शुरू करते हैं। एवं आपकी पूजा करने वाली महिला का अखंड सुहाग रखना, उसकी गोद हमेशा भरी रखना, साथ ही जो पुरुष शीतला अष्टमी को नाई के यहाँ बाल ना कटवाए, धोबी को कपड़े धुलने ना दे और पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाकर, नारियल फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करे, उसके काम धंधे व्यापार में कभी दरिद्रता न आए। तो दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम आगे की कहानी को शुरू करते हैं। तब माता बोली, यथास्तु, हे बेटी, जो तूने वरदान मांगे हैं मैं सब तुझे देती हूँ। हे बेटी, तुझे आशीर्वाद देती हूँ। हे बेटी, तुझे आशीर्वाद देती हूँ। हे बेटी, तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति का ही होगा। तो दोस्तों, ये पूजा ज़्यादातर कुम्हार जाति के ही लोग करते हैं। ये व्रत कुम्हार जाति का ही है, सभी जाति के लिए नहीं है। अगर आपको मन है तो कर सकते हैं। शीतला माता का पूजा करना कोई व्यर्थ नहीं जाएगा, उसका फल आपको मिलेगा। तो चलिए आगे की पूजा शुरू करते हैं। तो दोस्तों, तभी से उस दिन से डुमरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम हो गया सिल्क डुमरी, जो राजस्थान में है। सिल्क डुमरी भारत का एकमात्र मुख्य मंदिर है। शीतला सप्तमी के दिन यहाँ बहुत विशाल मेला लगता है। तो दोस्तों, इस दिन मेला भी लगता है। तो चलिए अब हम एक बार शीतला माता की जयकार कर लेते हैं। तो सभी दोस्तों प्रेम पूर्वक से बोलेंगे, शीतला माता की जय। हे माता, सभी के दुख दर्द को दूर करना, सभी को बनाए रख